Hello बच्चों, let's read the question. The question says, write down Pfeffer-Kostechev scheme representing interrelationship between aerobic and anaerobic respiration. हमें इस क्वेश्चन में Pfeffer-Kostechev scheme को लिखना है and Pfeffer-Kostechev scheme represent करती है interrelationship between aerobic and anaerobic respiration. इस क्वेश्चन में हमारा key concept होगा Pfeffer-Kostechev scheme. Pfeffer-Kostechev scheme क्या करती है? It describes the interrelation between aerobic and anaerobic रेस्पिरेशन. अब फेफर-कोस्टेचेव स्कीम को अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगा? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है. सबसे कॉमनली जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज किया जाता है दैट इज ग्लूकोज. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस क्या है? इट इज कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब ग्लाइकोलिसिस जब होगी तो ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा इनटू पायरुविक एसिड. अब ये जो पायरुविक एसिड बनता है, इस पायरुविक एसिड का फर्दर फेट डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर. अगर यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी कि अब फर्दर पायरुविक एसिड मेटाबोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो ऑक्सीजन, तो इस तरीके की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड अंडरगो करेगा एक लिंक रिएक्शन के, जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड देन उसके बाद क्या होगा? क्रेब्स साइकिल होगी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फर्दर माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर होगी. माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और अगर अब बात करें हम दोबारा से एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन होती है. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो सकती है दो तरीके की फर्मेंटेशन. एक होती है हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और सेकेंड टाइप इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? पायरुविक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यूजुअली होती है इन द एनिमल सेल्स. और अगर हम बात करें अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूजुअली होती है इन द बैक्टीरियल सेल्स. तो ये थी हमारी फेफर-कोस्टेचेव स्कीम. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.